Dear students, today we have beta question number 4, exercise 6.1 है, second in math, syntax for code. हाँ तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें बेटा वही कहा है उसने, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूला। तो ये आज हम फोर्थ फार्मूला कर रहे हैं इसके। ठीक है, पहले 3 हुए हैं। फर्स्ट में बेटा पावर वाला फार्मूला है इंटीग्रेशन का, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और सेकंड वाला अगर फंक्शन है और साथ ही उसका डेरिवेटिव है और उसको इंटीग्रेट करना है तो मिलके फंक्शन को f(x) की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 कर देंगे तो वो इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट वे हैं इसके। ठीक है, उन शॉर्टकट वे को बहुत अच्छा तरीकेकार उसने बनाया कि एक एक क्वेश्चन में एक एक फार्मूला ही यूज किया है। फिर नंबर 3 पर उसने कि नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डिफरेंशियल आ गया है, तो उस सूरत हाल के लिए उसको इंटीग्रेट करना होगा। तो हम एल नीचे वाले का लिख देंगे फंक्शन का f(x) का, तो वो इंटीग्रेट हो जाएगा। आज ये फोर्थ फार्मूला है बेटा। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर उसने ये कहा है कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो e की पावर x और sin x प्लस cos x, ठीक है, सेम लाइक कि अगर e की पावर x f(x) प्लस f डैश x, ठीक है, f डैश x से मुराद बेटा ये है कि फंक्शन हो और साथ ही दूसरा उसका डिफरेंशियल हो, बीच में प्लस होना चाहिए, प्लस होगा। तो हम e की पावर x को जब ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इंटीग्रल e की पावर x f(x) प्लस f डैश x, f डैश x पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, लेकिन बीच में प्लस होना चाहिए। तो इसको हम e की पावर x और f(x) लिख देंगे तो उसका इंटीग्रल जो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सेम लाइक यहाँ पर मैंने, ठीक है, ये चीज दी है, इसको लिखूंगा तो बेटा e की पावर x और f(x) प्लस c, ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रल जो वो कंप्लीट हो जाएगा। c वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये सूरत हाल है इसकी। तो सिंपल कि यही रिकॉग्नाइज करना है बेटा कि अब ये sin x इसका डेरिवेटिव cos x है और cos का डेरिवेटिव माइनस sin x है, तो ये एक दूसरे के डेरिवेटिव नहीं होते, बल्कि एक फंक्शन होता है, एक उसका साथ डिफरेंशियल होता है। तो ऐसा होगा इंटीग्रल e की पावर x sin x प्लस cos x dx है। तो आप e की पावर x भी है, इंटीग्रल भी है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इतना हो जाएगा बेटा e की पावर x और sin x का डेरिवेटिव cos x है, तो sin x लिखूंगा प्लस c। तो इसका इंटीग्रल जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया और यही उसका आंसर है, यही शॉर्टकट वे है इसका। और रीजन आपने ये वाली देनी है, ठीक है, रीजन मैंने यहाँ दे रखी है, थोड़ी सी दूर हो गई है कि इंटीग्रल x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है f(x) प्लस f डैश x, ठीक है, f प्राइम x डिफरेंशियल है उसका, बीच में प्लस है, तो हो जाएगा इक्वल टू e की पावर x प्लस f(x) प्लस c। तो ये इसका, ठीक है, इसका इंटीग्रल जो है ये चीज बन गई, खाली फंक्शन को लिखना है। तो अब आपने खुद ही देखना है कि फंक्शन कौन सा है और उसका डेरिवेटिव कौन सा है, तो फंक्शन लिख देंगे साथ e पर x के साथ, तो उसका डिफरेंशियल आपके पास पूरा हो जाएगा। सेम लाइक बेटा यहाँ पर e की पावर x है, इंटीग्रल e की पावर x और sin इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, एंड वी नो दैट कि sin इनवर्स x का बेटा डेरिवेटिव जो है वो डिफरेंशियल ये है। तो आंसर क्या आएगा, e की पावर x और sin इनवर्स x लिख देंगे तो वो इसका इंटीग्रेट जो है वो पूरा हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा e की पावर x और sin इनवर्स x प्लस c। ठीक है, दिस वन इज योर f(x), दिस वन इज योर f डैश x। तो अब f(x), तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर हम इसको बेटा इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो उस सूरत हाल के लिए e की पावर x और f(x) लिखेंगे, ठीक है, f इनवर्स x जो भी है वो लिख देंगे। तो इसका अब ये इसका इंटीग्रल पूरा हो गया, तो इंटीग्रल का साइन भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हो चुका, और यही उसका आंसर होगा और यही इसकी रीजन होगी जो पहले वाले में दे दी है। सेम लाइक अब e की पावर x हाँ tan इनवर्स x बेटा ये f(x) है और tan इनवर्स x का ये वाला फंक्शन ये f डैश x है। ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है, वरना ड्यूरिंग एग्जाम ये लिखना जरूरी नहीं है, बस जस्ट ये आप लिखें e की पावर x, ठीक है, इंटीग्रल e की पावर x tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, ये 1 प्लस x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है। तो इसका हो जाएगा बेटा tan इनवर्स x प्लस c,
ठीक है, tan इनवर्स x फंक्शन है, तो इसका इस तरह से बेटा ये इंटीग्रेट हो चुका, आंसर लिख देंगे और साथ ही उसकी वो रीजन भी वही देनी है जो पीछे देते हुए आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो एक ही में डॉट्स वगैरह लगा रहा हूँ, ड्यूरिंग एग्जाम तो ये एक ही होगा, या फिर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसको लिखना है। एमसीक्यू में रीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन सोल्यूशन में अगर शॉर्ट में आ जाता है आमतौर पर तो रीजन लिखनी होगी। अब के यहाँ पर अब ये बेटा sec स्क्वायर x है और tan x, तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर है, sec स्क्वायर का tan x नहीं है, तो इंटीग्रल e की पावर x sec स्क्वायर x प्लस tan x dx है। तो अब इसको चाहे तो एक दफा और आप इंटीग्रल e की पावर x और tan x प्लस sec स्क्वायर x dx, ठीक है, ऐसे से सीधा करके लिख दे, फिर उसका आंसर लिख दे। ठीक है, या फिर सिंपल इस कंडीशन में भी आप लिख देंगे तो आंसर ठीक होगा। तो ये हो जाएगा e की पावर x और ये बेटा tan x। ठीक है, ओरिजिनल फंक्शन लिखना है, f डैश x नहीं लिखना, और इसकी रीजन में बेटा विकास करके हुई होगी जो ऊपर आ रही है। तो एक स्टेप इसका ज्यादा कर ले एज यू विश, अदरवाइज ये जरूरी नहीं है कि आप ये स्टेप उसको तरतीब से लिखे। जी नंबर 2 पर इसमें भी वही किया उसने, थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, तो बेटा इंटीग्रल e की पावर x है नंबर 5th पार्ट, और 1/x प्लस ln x। अब ln x का इंटीग्रल जो है वो आपके पास सॉरी डिफरेंशियल 1/x है, तो e की पावर x, अब ये ln x प्लस 1/x, ठीक है, ये fx ये f डैश x, तो क्या लिखूंगा e की पावर x का और ln x प्लस c। ठीक हो गया, तो इस तरह से बेटा इसका इंटीग्रल पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया इंटीग्रेशन इसकी, और रीजन बेटा वही देनी है जो ऊपर से आ रही है। और इस तरह से हाँ स्टूडेंट्स, इसमें एक और चीज आ गई कि अब अगर वो e की पावर चेंज कर देता है कि e की पावर 2x कर देता है, ये तो सिंपल e की पावर x था, लेकिन अगर e की पावर 2x कर देता है तो e की पावर 2x वो जो पावर है वो सेम रहेगी, e की पावर 2x ही होगा, वो बाहर निकाल देंगे, बाकी उसमें तरीकेकार इसका वही सेम टू सेम रहेगा। e की पावर 2x होगा तो आई थिंक e की पावर 2x अपॉन 2 भी आएगा, क्योंकि फर्दर डेरिवेटिव के डिवाइड कर देना। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल पार्ट्स हमने किए, और ये 4th फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला हमने यूज किया। अब हम इसको बेटा ठीक है आगे बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, हाँ तो इसके अंदर बेटा वही बोला है उसने कि इंटीग्रेट इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय यूजिंग, यहाँ पर वर्ड उसने बोला है अप्रोप्रिएट फार्मूला, कि जो भी फार्मूला उसके लिए अप्रोप्रिएट है, मीन के जो मुनासिब बनता है वही उसका लगाना है। अच्छा तो सिंपल बेटा कि जो पहले हम डिफरेंशियल तो कर चुके हैं कि जैसा कि डेरिवेटिव है या उसका इनवर्स है, तो उसने दोनों चीजें लिखी हैं। तो अब यहाँ पर इसका है स्टूडेंट्स इंटीग्रल dx अपान क्वेश्चन नंबर 1 है, तो ये x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे। अच्छा dx यहाँ लिखे या फिर यहाँ 1 लिख लें और dx साइड पे लिख दें तो सेम थिंग है, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा बेटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसका जो इंटीग्रल होगा वो होगा बेटा 1/3 tan इनवर्स x अपान 3 प्लस c, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। साथ आपने ये रीजन देनी है बिकॉज कि बेटा इंटीग्रल जो होगा किसका कि 1/1 प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c होगा। ठीक है, अब tan इनवर्स x का डेरिवेट लेंगे तो ये आएगा, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो वो चीज आ जाएगी। अच्छा अब यहाँ सवाल ये है कि क्वेश्चन की यहाँ बेटा 1 है, तो यहाँ x/1 और यहाँ 1 लिखने का जरूरत नहीं है। हाँ अगर यहाँ 4 अगर देता हूँ तो फिर यहाँ बेटा 2 हो जाएगा 1/2 और x/2। ठीक है, तो ये इस पे डिपेंड कर रहा है सेम लाइक। तो अब के ठीक है, ये इसकी रीजन दे देनी है सेम बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 1 है, और उसके बाद 1 के बाद अगर आप सेकंड लास्ट देखें इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 11, तो उसमें दे रखा है उसने ठीक है 11th वाला कि इंटीग्रल dy अपान 9y स्क्वायर प्लस बेटा 81। तो अब यहाँ 9y स्क्वायर है, तो इंटीग्रल dy अपान ये 3y होल स्क्वायर
ये x की जगह आएगा, और ये बेटा आ जाएगा 9 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/, ठीक है, 3 की बजाय 1/9। जिस तरह ये 1/3, तो ये 3 का स्क्वायर था, यहाँ 3 की जगह 9 है, और tan इनवर्स बेटा 3y/9, तो कट के ये 1/3 प्लस c, ठीक है। तो ये उसका भी आंसर हो गया। ये 11th वाला भी इसके साथ ही मैंने कर दिया, बहुत ही आसान सा है, सिंपल फार्मूले के हिसाब से ही बेटा इसको सॉल्व करना होता है। तो पता हो कि ये किस चीज का फार्मूला, थोड़ा सा चेंजिंग है। अगर तो 1 है तो सिंपल tan इनवर्स x है, 1 + x² हो या x² + 1 हो, दोनों चीजें सेम है, लेकिन 1/, में हो तो 1 की जगह अगर मेरे 2 है तो यहाँ 1/2, 1 की जगह अगर, ठीक है, अपना 3 का स्क्वायर 9 है तो फिर 3 आ जाएगा, और 16 है तो 4 आ जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन मैंने एक में ही कर दिए, 1 और सेकेंड लास्ट 11th वाला, क्योंकि दोनों तकरीबन ऑलमोस्ट दो इसने सेम बना रखे हैं। अच्छा, आपके नंबर 2 पर है बेटा इंटीग्रल 1/, ये 2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर होल रूट है, और dt साइड पे कर दें, या ऊपर रहे तो नो इश्यू। अब ये हो जाएगा बेटा 1/2 और साइन इनवर्स t/2 प्लस c। क्यों? बिकॉज इंटीग्रल ऑफ, इधर नहीं दे रहा क्योंकि ये क्वेश्चन खड़ा है, इस वजह से रीजन वहां नहीं ला रहा। तो ये हो गया आपके पास बेटा कि इंटीग्रल अगर हो 1/1 माइनस x² रूट dx, तो इसको हम लिखते हैं बेटा साइन इनवर्स x प्लस c, ठीक है। सेम केस अगर 1 की जगह बेटा 2 का स्क्वायर है तो यहाँ 1/2, यहाँ बेटा 3 का स्क्वायर है, 9 है तो 3 का स्क्वायर बना लेंगे, 4 है तो 2 का स्क्वायर बनाएंगे तो 1/2, और 16 है तो वही 4 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर भी x/4 हो जाएगा। अगर यहाँ 1 की जगह 16 है, अभी यहाँ पर 4 था तो मैंने 2 का स्क्वायर बनाया, ठीक है। ये सिंपल लिख देना, अप्रोप्रिएट फार्मूला ही है, पीछे भी आप देख चुके हैं, बिल्कुल जिस तरह कहते हैं ना 1 वर्ड आंसर, तो ये सिंपल साथ ही उसके इंटीग्रल के फार्मूले ही लगाने हैं स्टैंडर्ड। हाँ जी, अब इसके बाद नंबर 3 पर है, हाँ बेटा 1 मिनट रोक लेना, हाँ जी स्टूडेंट। तो नंबर 3 पार्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का, तो dy/y² y इंटू y² - 9 है, तो इसको भी बेटा लिखना होगा इंटीग्रल dy, ठीक है, साइड में लिख लें या इधर ही हो, ये साइड में वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि समटाइम्स क्वेश्चन में उसमें साइड पे लिखा होता है। तो ये हो गया बेटा y² - 3 का स्क्वायर, ठीक है, dy, तो फार्मूला तो उसमें है, तो ये हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स इक्वल टू 1/3, तो सेक इनवर्स y/3 प्लस c, तो ये स्टूडेंट्स का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं इसकी रीजन दे देता हूँ, बिकॉज इंटीग्रल जो है वो किसका बेटा कि उसका डेरिवेटिव ले लें या उसका इंटीग्रल ले लें, अभी डेरिवेटिव इंटीग्रल ही लगाता हूँ, x और x² - 1 dx है, तो ये होता है बेटा सेक इनवर्स x प्लस c। हाँ, अब 1 की जगह 3 है तो 1/3, ठीक है, 3 का स्क्वायर है। अगर बेटा 4 होता यहाँ तो 2 का स्क्वायर, तो फिर यहाँ 1/2 और x/2 हो जाता, ठीक है। ये था तो उसकी रीजन थी, और ये उसका आंसर है, सही हो गया। हाँ, अगर ऊपर माइनस होगा, यही चीज ऊपर -1 लगा लेता है, ये माइनस dy है, तो फिर सेक की बजाय फिर बेटा ये कोसेक में चला जाएगा। tan में भी जिस तरह था 1/x² प्लस 9 -1/ अगर x², ठीक है, प्लस 9 होता है तो वो कॉट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सोच समझ के उसको लगाना है। तो इसका ये इस तरह इंटीग्रेशन जो है वो इंटीग्रल पूरा हो गया। हाँ बेटा, नंबर 4 पार्ट में बेटा इंटीग्रल द फॉलोइंग, हाँ बेटा, तो ये दोबारा लिख रहा हूं dt, ठीक है, 1 भी लिख सकता है 4t² प्लस 9, बल्कि क्वेश्चन तो वो लिखा हुआ है, तो मैं लिख देता हूँ बेटा ये 2t होल स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। तो ऐसी कहानी होगी, ऐसी कंडीशन होगी, तो बेटा 2 3 6, तो 1/6 बनेगा, और ln 2t - 3/2t प्लस 3,
ठीक है ना, प्लस सी, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन जो है वो इंटीग्रेट ये हो चुका है। अच्छा, अब इसकी रीजन क्या दूंगा, बिकॉज बेटा इंटीग्रल जो है वो किसका 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, और डी एक्स तो उसका होता है 1 अपॉन, ठीक है ना, एक्स से इसको मल्टीप्लाई करते कोफिशिएंट यहाँ तो है ही वही चीज, तो ये हो जाएगा ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस सी। ठीक है, ये रीजन बना के इसको पूरा कर देंगे। तो जिस तरह से बेटा मैंने उसको 1 में किया, 1 क्वेश्चन नंबर 1 5 का 1 पार्ट और 11th पार्ट उसका सेम थे, सेम लाइक ये क्वेश्चन 4th है, 4th के साथ ये 12 पार्ट्स भी सेम टू सेम है, तो इसको भी लिख देंगे इंटीग्रल dx अपॉन ये स्टूडेंट 2x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर dx तो लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा बेटा 4 2 8 1 अपॉन 8 ln, ठीक है, तो ये माइनस वाला है तो ऊपर ही रहेगा, प्लस वाला होगा तो फिर उस सूरत के लिए इसकी कंडीशन चेंज हो जाएगी, तो 2x माइनस 4 अपॉन 2x माइनस 4, तो यहां से बेटा इसको हाँ ऊपर 2 कॉमन लेके भी आप इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, प्लस सी, ठीक है, मुमकिन है उसने क्वेश्चन में आंसर यहाँ छोड़ा या फिर यहाँ 1 अपॉन 8 ln, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन लेने के बाद x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2, ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस होगा, तो ये 2 से 2 सिंपलीफाई हो जाएगा, और ये आंसर भी ठीक है हो सकता है बुक में उसने ये दिया हो। तो ये था बेटा नंबर 12 भी साथ मैंने कर दिया, तो ये छोटे छोटे हैं, बहुत आसान से हैं, बाकी आप खुद ट्राई करें, अगर कुछ मसला हो तो बेटा व्हाट्सएप नंबर है तो आपको व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये था, आई होप स्टूडेंट्स कि यू हैव गेट अ लॉट ऑफ, तो प्लीज अगर चैनल को बेटा अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके अलावा जहाँ तक हो सके शेयर करें। ओ लेवल मैथ का भी सोल्यूशन है, फर्स्ट ईयर मैथ का भी सोल्यूशन है, फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो नई बुक्स आई हैं उनका भी सोल्यूशन है, ठीक है, पुरानी का भी था लेकिन अब वो तो एक्सपायर हो गया, लेकिन नई बुक्स का भी कंप्लीट सोल्यूशन आ चुका है। थैंक्स, अल्लाह हाफिज।